तो हमें खुद को ही नहीं पता कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि हम सब एक भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। 2020 में मैंने बीएड किया था, 21 में यूपी टेट और 22 में सी टेट। तो उसके बाद वैकेंसी तो आई नहीं। मैं इस फेज से गुजरना मैं मानता हूँ सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी चीज़ ये थी मेरी अग्निवीर योजना, सर इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ इसके। बिल्कुल खिलाफ। जी सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल जो पढ़े लिखे युवाओं को जो बुनियादी मुद्दे हैं वो राजनीति से दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं। और हम पहुंचे हैं डायरेक्ट पढ़ने लिखने वाले जो छात्र हैं और जो सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं, हम पहुंचे हैं डायरेक्ट उनके बीच में और हम लेंगे उनकी राय कि उनके बुनियादी मुद्दे क्या हैं, किस तरीके की राजनीति को वो करते हैं पसंद। हाँ भैया जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुणाल। कुणाल जी, क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। सर वोट क्या होगा सर इस बार आपने? मैंने इस बार, हाँ जी। सर बटन दबाते समय क्या बातें थी आपके दिमाग में, क्या जहन में क्या चल रहा था जब आपने बटन दबाया? मेरे जहन में जो मैं उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहता हूँ, मतलब उस पॉलिटिकल पार्टी को चूज करना चाहता हूँ जो बायस ना हो किसी रिलीजन, किसी कास्ट और किसी क्रेड को लेकर के। वो इंडिपेंडेंट हो, मतलब इंडिपेंडेंट इन द सेंस लोगों को बायस ना हो बस। लेकिन सर आजकल की जो हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो जात पात धर्म इन्हीं सभी को लेकर जो चली रही है, जो बुनियादी मुद्दे हैं वो सारी बातें तो कोई कर ही नहीं रहा है राजनीति में। सरकार आपको वही देती है जो आप चाहते हैं, तो सरकार भी वही दे रही है जो हम चाहते हैं। अगर हम सब इकट्ठे होकर के एक साथ इस बात को उठाएं कि हमें एजुकेशन चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो सरकार भी वही देगी। तो सरकार वही दे रही है जो हम चाह रहे हैं। सर हम लोग भी, हमारा सर्वे भी यही है कि पढ़े लिखे जो युवा हैं, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, उनके क्या ऐसे बुनियादी मुद्दे क्या हैं उनके जो सरकार से उन्हें मांगने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, वो एजुकेशन सिस्टम सिर्फ क्लर्क पैदा कर रहा है। वो उसका थिंकिंग पैटर्न है ही नहीं, वो इस सोच डेवलप नहीं कर पा रहा है जो एक एनालिटिकल अप्रोच होती है। अगर हम न्यूज़पेपर पढ़े तो हम न्यूज़पेपर में सिर्फ खबरें पढ़ते हैं, वो भी पॉलिटिक्स से भरी हुई होती हैं। हम उन चीज़ों को एनालाइज कर ही नहीं पा रहे हैं जो रियल चीज़ें हैं जी। तो हमें खुद को ही नहीं पता कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि हम सब एक भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। तो क्या लगता है जो पढ़ने लिखने वाले जो छात्र हैं उनके लिए प्रॉपर जो वैकेंसियाँ जो दे रही है सरकार, क्या प्रॉपर है जितने भी पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, या सिर्फ योग्य लोगों को ही नौकरियां मिल पा रही हैं? जो योग्य होगा वही नौकरी दे पाएगा। योग्यता सर निर्धारित कौन करेगा? योग्यता निर्धारित करने के लिए कमीशंस होते हैं, वो कमीशंस अपने रिकमेंडेशन देते हैं, उस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट रिक्रूट करती है। क्योंकि क्या रिक्रूटमेंट पूरी मिल पा रही है योग्यता निर्धारित करने के लिए? योग्यता निर्धारित करने एक क्राइटेरिया देती है सरकार कि आपको इतने, वो कंपटीशन पे बेस्ड है, कितनी वैकेंसीज है उस पे बेस्ड है। तो इस चीज़ में तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि, बट ये है कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए, एजुकेशन दे और हो सके तो हायर एजुकेशन को प्रमोट करें। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो हायर एजुकेशन का इतना लो है, क्योंकि 47% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है इंडिया में। तो सर ये सभी बातें जो करेंगे ये हमारी करेगी हिंदुस्तान की मीडिया, लेकिन मीडिया में कहीं ये मुद्दे आते हैं सामने? मीडिया की बात करें तो मैं फिलहाल तो कोई न्यूज़ नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ न्यूज़पेपर है, तो मैं अपनी स्टडी पे फोकस हूँ, मेरा एग्जाम है इसीलिए। तो न्यूज़पेपर में कहीं ऐसी बातें आती हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की या अनएजुकेशन रेट? हाँ, गवर्नमेंट अपना डेटा पब्लिश करती है ईयर बाय ईयर, करती रहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है सर? सतीश जी, सतीश कुमार। सतीश जी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं? हाँ जी। डिस्टर्ब कर सकते हैं सर? हाँ जी बिल्कुल। सर हमारा सर्वे है, जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके बुनियादी मुद्दे क्या रहेंगे? आपने वोट किया होगा इस बार? हाँ जी। क्या समझ के आपने वोट, क्या सोच कर, क्या दिमाग में चल रहा था आपके जब आपने बटन दबाया होगा? ये सबसे पहले तो ना, जो युवा चाहता है कि पढ़ लिख कर, या उसके माँ बाप चाहते हैं कि एक बेरोजगारी है ना वो खत्म हो। और जब बेरोजगारी खत्म होगी तो घर में भी जो अपना समस्या आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत होंगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होंगी तो हमारे आज जीवन जीने में भी आसानी होगी। मेन चीज़ यही है, जब विकास होगा तो विकास भी होगा।
यही है। तो क्या लग पा रहा है, जो वैकेंसियां हैं भरपूर मिल पा रही हैं, जो जितने भी जो पढ़ने लिखने वाले नहीं मिल पा रही। नहीं मिल पा रही? अभी 60-65 हजार अभी यूपी पुलिस में अभी वैसे मैं अभी पेपर हुआ था, वैसे मैं तो तैयारी भी नहीं कर रहा हूँ उसकी। मैं तो टीचिंग लाइन में हूँ, मैं बीएड किए हुआ हूँ। मैंने बीएड करने 2020 में मैंने बीएड किया था, 21 में यूपी टेट और 22 में सीटेट। तो उसके बाद वैकेंसी तो आई नहीं है, 24 चल गया है, 2020 से 24 चल गया है। करीबन कितने सालों से टीचर की भर्तियां नहीं निकली? 6-7 साल हो गई हैं। उसमें टीजीटी की वैकेंसी आई हुई है 3500 के समथिंग, 2 साल हो गए, अब तक कोई एग्जाम की डेट ही नहीं है। तो फिर से सीटीटी क्या नाम है, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं हम। तो कमी कहाँ लगती है, मतलब किस चीज में तो कमी? यही है ना, गवर्नमेंट अच्छा, ये जो चाहेगी तो वो करेगी। प्रक्रिया सुधारनी पड़ेगी। हाँ जी बिल्कुल, दुरुस्त करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि जैसे यूपी पुलिस में 1 महीने में ही भर्तियां, फॉर्म फिल करना और 1 महीने में ही एग्जाम, इतनी जो फुर्ती थी वो जो यूपी पुलिस की भर्ती में दिखाई है वो सभी भर्ती में दिखाई। हाँ देखो, अभी क्या है, टीचिंग लाइन में तो सबसे ज्यादा बुरा हाल तो है ही, और भर्तियों को लेकर टीचिंग लाइन में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पढ़िए आप। हैं हाँ सर, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम भूपेंद्र सोलंकी है। सोलंकी जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, थोड़ा हाई लेवल के पीसीएस वगैरह, आरओ वगैरह के, तो इसकी तैयारी कर रहा हूँ। वोट किया सर इस बार? किसी कारण से वोटिंग लिस्ट में नाम कट गया था, तो उस वजह से नहीं कर पाया, वैसे करता है। इससे पहले वाले चुनाव में तो वोट किया ही होगा सर। तब तक एज नहीं हुई थी। तो जो हमारा जो सर्वे है सर, वो है किस बुनियादी मुद्दे को लेकर पढ़े लिखे जो युवा हैं, जो पढ़ने लिखने वाले जो छात्र हैं, उनके बुनियादी मुद्दे क्या हैं? पहले तो रोजगार है, दूसरा है फिर टेक्नोलॉजी, थोड़ा टेक्नोलॉजी है, और जो ह्यूमन राइट्स को मैं थोड़ा ज़्यादा महत्व देता हूँ। और यही है, मतलब क्रमश जो मैंने बताए हैं ऊपर से नीचे, यही 4-5 मुद्दे होते हैं। तो क्या मौजूदा सरकार ये सभी मुद्दों को फुलफिल कर पा रही है? हाँ बिल्कुल, लेकिन थोड़ा बहुत है कहीं, मतलब ज़मीन को छूने में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन सरकार ठीक काम कर रही है। क्योंकि ज़्यादातर जो युवाओं में जो आक्रोश जो है वो रोजगार को लेकर है, ज़्यादातर सरकारी नौकरियों को लेकर है, जो सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। लेकिन सरकार के पास में एक बहाना भी है कि सिर्फ हम योग्य लोगों को ही नौकरी दे पाएंगे। तो कितना हद तक ठीक है? देखिए, मैं जो अभी तक देख रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ कि डेवलपिंग कंट्री में इतना ज़्यादा निर्भर हमें सरकार पर नहीं होते हैं, मतलब। और अब आप यूनाइटेड स्टेट्स को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, मतलब ब्रिटेन को देख लीजिए, वहाँ लोग निजी क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय हैं। तो डेवलपिंग देश में इतने, जो कि भारत जैसा है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, तो उसमें इस फेस से गुजरना, मैं मानता हूँ, सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो गवर्नमेंट के सेक्टर से ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए कि निजी सेक्टरों को भागीदारी बनाए और वहाँ रोजगार ज़्यादा क्रिएट करें। जैसे कि सर अभी आपने कंपैरिजन किया अमेरिका के साथ, तो वहाँ एक कैटेगरी आती है ईडब्ल्यूएस, जो हमारे यहाँ भी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में करीबन कोई $298 पर मंथ उन लोगों को दिए जाते हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से नीचे आते हैं। अच्छा, देखिए, अब उनका पॉपुलेशन देख लीजिए और हमारा पॉपुलेशन देख लीजिए। अगर हम लोग देने लगेंगे और फिर उनका बजट देख लीजिए और हमारा बजट देख लीजिए, अगर हम लोग देने लगेंगे तो हम कहाँ फिर निवेश? पॉपुलेशन की बात करें तो सर हमारे यहाँ जो डिमांड एंड सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है अमेरिका से। हाँ, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है लेटर फेज में पड़ रहा है ना। अब आके आप देखिए, वर्तमान समय में जो है, आप देखिए उसका ठीक ठाक हिसाब किताब दिख रहा है, गवर्नमेंट कर भी रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही। तो ये जो अभी यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, काफ़ी सारे बच्चों ने, करीबन 60 लाख बच्चों ने वहाँ अप्लाई किया, पेपर लीक हुआ, तो सरकार को इतनी जल्दीबाजी क्यों थी कि उन्होंने 1 महीने के अंदर ही वैकेंसी निकाली, फॉर्म फिल हुए और 1 महीने के भीतर ही उन्होंने एग्जाम ले लिया? क्या जल्दबाजी रही? देखिए, सरकारें करती हैं, ऐसा नहीं है कि इस बार ही हुआ है, पिछली बार भी हुआ है। मेरे को ध्यान है, एक जेई की भर्ती थी, माननीय आजम खान जी ने वो पूरी कराई थी और योगी जी ने आते उसको कैंसिल किया था। तो सरकारें ऐसा करती हैं, चुनावी मुद्दा से कुछ फायदा मिल जाए। सर कहीं कहीं वैकेंसी तो 2018 की लटकी हुई है, मानेंगे, लेकिन ये वाली वैकेंसी 1 महीने में पूरी कंप्लीट कराना? नहीं, देखिए, वो सवाल आप सरकार से पूछे, लेकिन एक आपका भी तो सर कोई ओपिनियन है? हाँ, मेरा है ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको। वो एक भर्ती जो है वो कोर्ट में गई हुई भर्ती है, ऐसी नहीं है कि सरकार जानबूझ कर नहीं करे। तो हम कोर्ट पर तो नहीं टिप्पणी कर सकते या सरकार से नहीं कह सकते कि कोर्ट पर दबाव बनाइए आप। तो सर कोर्ट देखे इस मामले को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? अमन राणा। अमन राणा। अमन राणा जी। राणा जी, हमारा जो सर्वे है वो है पढ़ने लिखने वाले जो छात्र, जो युवा हैं,
क्या उनके बेसिक मुद्दे क्या हैं पढ़ने लिखने के बाद? पढ़ने लिखने के बाद सर फिलहाल के टाइम में तो बेरोजगारी है सर। बेरोजगारी जी सर। कहाँ है सर बेरोजगारी? सर हाँ देखिए, आप देख लीजिए रेलवे के जो फॉर्म निकले हैं, बात की 10,000 फॉर्म्स की, 10,000 जॉब्स निकली हैं 4,000 कुछ ऐसे सर। वोट किया आपने? जी सर। क्या क्या दिमाग में क्या क्या सोच रहे थे जिस समय आपने बटन दबाया हो? सर कुछ नहीं, अच्छी लाइफ मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और विकास होगा। अच्छा, आपका मतलब रोज बेरोजगारी से सिर्फ सरकारी नौकरी से मतलब है? जी सर। तो क्या सिर्फ सरकारी नौकरी को ही हम रोजगार मानेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एक लिमिटेड वेतन मिले प्राइवेट जॉब्स में, जैसे कि प्राइवेट जॉब्स में एक लिमिटेड सैलरी मिले, कम से कम इतनी होनी चाहिए। और भी है तो सही। यूपी उत्तर प्रदेश में इस समय जो मिनिमम वेजेस है हमारा वो करीबन 8,200 रुपए तकरीबन मिनिमम वेजेस। सर दूसरी चीज ये थी मेरी अग्निवीर योजना, सर इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ इसके। बिल्कुल खिलाफ। जी सर। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिलेगा ना उसमें। सर 4 साल बाद क्या होगा सर? 4 साल बाद एक अच्छी मोटी रकम आपके हाथ में रहेगी, आप कुछ अपना रोजगार खोल सकते हैं, चाय की दुकान लगा सकते हैं, पकौड़े की भी दुकान लगा सकते हैं। अब सर मैं डिग्री करके पकौड़े खोलूंगा। अच्छा, तो मुद्दे क्या रहेंगे आपके और बेरोजगारी के अलावा? सर कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, अगर प्राइवेट जॉब्स में अच्छा लिमिटेड वेतन मिले तो भी बहुत अच्छी बात होगी। सरकार से कोई सुझाव हो सरकार के लिए आपका? सर सरकार के लिए तो ये सुझाव है सर, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं पेपर सर, और तो सर काफ़ी टाइम में गवर्नमेंट जॉब्स आती है नहीं आती, जो हमारे यहाँ के वो है नेता वगैरह कुछ भी काम नहीं करते जाता। जैसे मान लीजिए अगर कोई सीएम आ रहा है इधर सीएम, तो रोड में गड्ढे जो भर जाएंगे, वरना ऐसे पड़े रहेंगे पूरी। लाइट कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, तो कुछ भी नहीं हो रहा।